आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बुक में कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रीज हैं जिनको पहले तो आप लोग समझेंगे कि आखिरकार ये एंट्रीज करी कैसे जाती हैं और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। और बोलो नहीं आपस में, जरा भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग लाइन बाय लाइन लिखिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला लिखिए जल्दी से। ओपनिंग बैलेंसेस। चल लिखना है। अब देखो ओपनिंग बैलेंसेस बेटा हम आपको शॉर्ट में लिखवाई दे रहे हैं, बुक में बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बैलेंस बेटा दो तरीके के आपके पास यहाँ पे आएंगे। एक होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा होता है तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो क्या क्या अवेलेबल है का मतलब क्या होगा कि लास्ट ईयर में कुछ ना कुछ बच गया होगा, लास्ट ईयर में कुछ कैश का बैलेंस बचा होगा, लास्ट ईयर में बैंक का कुछ बैलेंस बचा होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमारा मेन पार्ट यहाँ पर क्या है कि हमें ओपनिंग बैलेंसेस देखने हैं। तो जो ओपनिंग बैलेंसेस हमने दो तरीके के बताए, कौन कौन से? कैश का देखना है, बैंक का देखना है। रीना तुम बताओ जरा यहाँ पर कैश का बैलेंस नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नहीं मालूम? प्रतिष्ठा नहीं मालूम? निविता हाँ बताओ, तुम बताओ कैश का बैलेंस नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश के पहले कैश वाला बताओ, बैंक को बाद में बताएंगे। कैश नहीं होते पढ़ी लिखी आत्मा बताओ बताओ। सर तुम कैश का नेगेटिव में ओवरड्राफ्ट में हो सकता है। वाह सुनो बहुत अच्छी पॉइंट बोला तुमने। ओवरड्राफ्ट, कैश तुम्हें कहाँ ओवरड्राफ्ट मिलता है? वो भी बैंक में होता है। बैंक में होता है। तो ओवरड्राफ्ट कैश में कैसे आ गया? पहला पॉइंट नहीं अच्छा था, लेकिन जब क्रेडिट पे ज्यादा ले रखा हो तो नेगेटिव में जाता हम बात यहाँ पर कह रहे हैं कैश का नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा। है। या कैश में लायबिलिटी होगी सी। कैश की लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी साइड में तो लिख दिया। अब ऐसा है इधर पीछे ध्यान इधर दो। पहले इन्होंने बोला कैश नेगेटिव हो सकता है। अभी आपसे पूछे कैश किसी की जेब में नेगेटिव 1 रुपया है? मैंने बताया हैं? किसी की जेब में क्या नेगेटिव 1 रुपया है? कैश नहीं हैं? कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप लोग हमेशा एक टॉपिक लिखिए यहाँ पर कि कैश का बैलेंस हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। कैसा बैलेंस रहेगा? पॉजिटिव बैलेंस बेटा रहेगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव बैलेंस हमारे बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्या कहलाता है बताओगे कोई? है करना जो मुंह देखो बजा। डेबिट बैलेंस क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब बता सकते हो कि डेबिट क्यों लिखा है मैंने? कैश अकाउंट डेबिट में क्यों आता है? एसेट है, ये तो रीजन है ही, इसको बात हम मानते हैं। पर लेकिन ध्यान करो लास्ट ईयर मेरा क्या आया होगा? सीडी किस साइड आया होगा? क्रेडिट साइड।
तो उसका बैलेंस कहाँ आया होगा इस साल? सीडी का बीडी करते हैं तो लास्ट ईयर सीडी कितना आया होगा? क्रेडिट साइड आया होता, अभी तो बीडी किस साल कितना आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग लिखिए यहाँ पर डेबिट साइड आप लिखेंगे किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? क्लियर है? अब इसके बाद बेटा आते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के ही बेटा दो पार्ट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब वही सेम जो कैश का बैलेंस होता है जिसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और जिसको डेबिट किया जाएगा कहां पर, किस नाम से किया जाएगा? टू बैलेंस बीडी। अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव को अनीशा ने बताया ओवरड्राफ्ट। क्या बताया? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है? ओवरड्राफ्ट। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी अवेलेबल वो बिजनेसमैन के लिए होती है। किसके लिए होती है? हर किसी के लिए नहीं होती है। पर जाके आज जाके चेक करने, मम्मी आज हम नेगेटिव करके अकाउंट में सब बिजनेस ही तो कर रहे हैं। नहीं। अच्छा, हमारा बिजनेस कहाँ है? हमारा तो अकाउंट जो बना है वो तो सेविंग अकाउंट से पैसे निकालते हैं। हर कोई बिजनेसमैन नहीं है। कुछ लोग नौकरियां करते हैं, उनका डेबिट कार्ड आता है कि नहीं आता? एटीएम आता है, लेकिन एटीएम में ऑप्शन आते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लेकिन हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? सेविंग अकाउंट। क्यों भैया? नहीं, क्योंकि उसमें पैसा है ही नहीं। अगर आप बिजनेस हो गए तो करंट अकाउंट में पैसा आएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? करंट अकाउंट कौन यूज करता है? बिजनेसमैन यूज करते हैं, उनके में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे में एक लिमिट होती है कि हम दिन में या एक दिन में 15,000 रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन को क्या 15,000 से ट्रांजेक्शन से क्या कुछ भला होना? तो वो क्या करते हैं? उनको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं? अवेलेबल होते हैं। तो उनका एक कैटेगरी अलग बना दी गई। जिनको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बिजनेस वाले हैं उनको करंट अकाउंट में सेटल किया गया है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और बाकी सबको किस में कर दिया गया है? सेविंग अकाउंट में कर दिया गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर क्या है कि ओवरड्राफ्ट नेगेटिव मिला हुआ है। क्या लिखते हैं इसमें? यहाँ इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? और क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। नोट करो सब लोग इसको। अब हम लोग नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या नाम है? आज एब्सेंट कौन लग रहा है? वो क्या नाम उसका? आराध्या ना? क्यों आज क्यों एब्सेंट है? तुम्हारी दोस्त है, पता नहीं है, गलत बात है। अब सुनना ध्यान से। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये ध्यान रखना। कैश बुक का सबसे टफेस्ट पार्ट तुम लोग करने जा रहे हो। सर, कैश बुक का सबसे टफेस्ट पार्ट करने जा रहे हो। किसी कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ आती कि नहीं आती? आती है? अरे वाह, बताओ जरा क्या होता है? किसी एंट्री से बैंक और कैश दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है तो कॉन्ट्रा। किसी एक जगह इफेक्ट करता है? नहीं, दोनों साइड किसी एक। अब देखो बेटा, हमारा पार्ट क्या चल रहा था? कॉन्ट्रा एंट्री का। अब जो कॉन्ट्रा एंट्री है ये, हाँ, एक तो बताते हैं ऊपर से। नहीं कोई बात नहीं, यही इंजॉयमेंट है। नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसे। नहीं चाहिए? हाँ, पढ़ने आने पढ़ाइए। नहीं, हम थोड़ा पूछेंगे तभी बताएंगे। आज बताओ। पूछ खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। नहीं मजे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। चलो बताओ। कोई एक एंट्री होती है। हाँ, एक एंट्री। हाँ, बहुत सही है, ठीक है। जैसे कैश और बैंक दोनों साइड इफेक्ट पड़ता है। हाँ, इफेक्ट पड़ता है, ये बात भी सही है। एंट्री क्या होती है ये बताओ। मान लो अगर तुमसे हम एक एंट्री पूछे, सुनना ध्यान से, कंसंट्रेट आ रहे हैं, बोर्ड पे रहना चाहिए सबका, तुम्हारा भी। अगर तुम बैंक से पैसे निकाल रहे हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है? क्यों है? बैंक से निकाला तो बैंक की साइड इफेक्ट पड़ा, और बैंक से निकाला तो कैश आया हमारे पास, तो कैश में एंट्री क्या होगी? कैश में लिखेंगे टू बैंक। जनरल एंट्री क्या होगी पहले तो बताओ। बैंक से निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सब ताली बजा दो इसके लिए।
सच में पहली बार आंसर कायदे के दिया, वो भी सही। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर इसने जो पॉइंट बताया, अब इसका हम थोड़ा डिटेल में और बताते हैं कि इसने क्या समझाने की कोशिश करी। देखो कभी कभार क्या कहते हैं कि बिजनेस में पैसा नहीं आया, जैसे एक बात बताना, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, देखो नहीं है हैं यार हैं। अब सुनो ध्यान से, 50-50 होगा। अब ये 500 रुपए है इधर, बुरी नजर वाले तुम्हारा, अब बाकी तुम लोग जानो, हमने बंदे बोल दिया है। अब सुनो ध्यान से, ये 500 रुपए का नोट है। अब इस 500 रुपए के नोट को चाहे हम अपनी जेब में रखें, चाहे हम बैंक में जमा कराएं, बताओ मुझे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया? क्या मेरी बिजनेस में कोई इफेक्ट आया? ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस को अफेक्ट ना करे, उस ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब आपने बैंक से मान, अब सुनना ध्यान से, मेरे पास टोटल मान लो ये 500 रुपए यहाँ रखे हैं, ठीक, ये बैंक है, समझना ध्यान से। और एक सेकंड वो आप पैसे हैं मेरे पास? नहीं वो देना है, फीस देना है। नहीं मेरे पैसे नहीं, अरे सच में नहीं मेरे पैसे, ये स्कूल के आई कार्ड के पैसे हैं। देखो हम पहले ही बोले थे, आई कार्ड के पैसे नहीं, स्कूल के आई कार्ड जमा होते हैं, वो हमें जमा कर क्लास टीचर है तभी तो पैसा दिख रहा है ना, पैसे कहाँ होते थे मेरे पास। अब सुनो, अरे सुनो पहले ध्यान सुनो, ये मेरे पास जेब में 200 रुपए पड़े हैं और बैंक में कितने पड़े हैं? 500। टोटल पैसे मेरे पास कितना है? 700। अगर हम इस 200 को यहाँ जमा करा दें तो भी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में कितना पैसा है? 700। और इसमें से हम 500 निकाल लें तो भी कितना पैसा है? 700। तो ऐसे ट्रांजैक्शन हम चाहे वापस करें चाहे निकालें, फिर वापस करें चाहे निकालें, उससे मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा। मेरा कैश या बैंक का बैलेंस अफेक्ट केवल होता है पर फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, मतलब एसेट्स चेंज हमारे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रख लें पहले। आप सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 2 टाइप्स के होते हैं। सुनना ध्यान से, कैसे? सबसे पहला पार्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब सुनना ध्यान से, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका मतलब बताओ, पैसा तुम्हारे पास से आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश को ही हम चाहे कैसा भी कॉन्ट्रा एंट्री बेटा आ जाए, बस एक बात ध्यान रखना, आपको हमेशा पहले कैश को प्रेफर करना है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तुमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, क्या हो गया? कैश अकाउंट। पैसे चले गए, किसके पास गए? बस कुछ नहीं करना, ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट लिख दो। मान लो 100 रुपए। बात समझ में आ गया? अब दूसरी एंट्री, कॉन्ट्रा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। सुनना ध्यान से, अब बैंक से अगर हम पैसे निकालेंगे तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो कैश क्या करेंगे? तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। पैसा किससे आ रहा है? बैंक से आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। बताइए कोई समस्या? मान लो 200 रुपए हमने क्या कर लिए, इसमें मंगा लिए। अब प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि एंट्री पास करना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी बच्चों की होती है कैश बुक में रिकॉर्ड करना दिक्कत होती है। बच्चे गलत रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। तो कॉन्ट्रा सबसे टफ इसलिए मानी जाती है। अब सुनना ध्यान से, जगह नीचे है, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम। ध्यान देना सब लोग। मानी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब लोग पहले, सबसे पहले हमने आपको जब जनरल एंट्री बनाई तब भी बोला था कि आप कैश को ध्यान देंगे,
कैश बुक बनाओगे तब भी हम बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले किसको प्रेफर करोगे, कैश बुक। अब तुम लोग बताओ कैश या डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा, तो कैश बुक के किस साइड आ गए, क्रेडिट साइड आ गए। और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, जिसका अकाउंट उसी कॉलम में। तो 100 रुपए आप लिखोगे किस कॉलम में, सी के में, क्योंकि आपने बोला जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। अब देखना कितना मजा आएगा, यहाँ बाय लिखा है तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ बैंक लिखा है उल्टा कर दो, यहाँ कैश कर दो, यहाँ 100 रुपए कैश कॉलम में लिखा है तो वहां बैंक कॉलम में लिख दो, हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। और उसके आगे सी लिख दो, दोनों के आगे। अब जब प्रैक्टिस करोगी तभी समझ में आएगा ना कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। हमने भी आपको क्या समझाया, कंसेप्ट इसलिए समझा रहे हैं कि जब हम कॉन्ट्रा कराने बैठेंगे क्लास में तब हम कंसेप्ट नहीं सिखाएंगे, तब हम तुम्हें क्या करेंगे, बताएंगे, फिर तुम्हें कंसेप्ट से रिलेट करना होगा। एक दिन में हम एक ही 2 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, वरना हम भी अल्टरनेट क्लास लगा एक दिन में 6 टॉपिक करा के काम खत्म, निपटा दिया जाए, वो काम अच्छा नहीं होता ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए। ये तो बात की बात है, मेन पढ़ाई की बात है, ठीक है ना। अब इधर देना ध्यान से, अब इधर ब्लू पेन से नहीं करते हैं, चलता है नहीं, हाँ तुम्हारी तरह थोड़ा है। बेचारी चल के घिस गई है ना। अब यहाँ वाला करेंगे ब्लू में, ध्यान दो पहले, कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो किस कॉलम में पहुंचे हैं, डेबिट साइड में पहुंचे। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखे हम यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। अच्छा एक बात बताना, जिसका अकाउंट उस कॉलम में, कहाँ कॉलम में लिखोगे, 200 रुपए बेटा मैंने यहाँ लिख दिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब बताओ यहाँ 2 लिखा तो यहाँ क्या लिखें, और वहां पर बेटा बैंक लिखा तो यहाँ क्या लिखें, यहाँ कैश अकाउंट। और यहाँ बेटा आपने कैश कॉलम में लिखा है तो वहां कहाँ लिखें, बैंक कॉलम में। बस हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। और इसके भी हमने कह दिया कि हाँ तुम्हें हमने क्या बना दिया, सी। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, सी जरूर लिखना है। रिसीव चेक फ्रॉम विनोद, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,300 रुपए। ये एंट्री आपको पास करके दिखानी, पहले जनरल एंट्री पास करना, उसके बाद क्या करोगे, कैश बुक में पास करना। आपके पास 5 मिनट का समय है, सब लोग करो, मैं चेक करूंगा।